मेरा नाम दीपिका है। मेरी शादी को हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है। मैं अपने पति के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। मगर कुछ दिनों से मुझे ससुराल में बहुत कुछ गलत होता हुआ महसूस हो रहा है। मैंने यह बात किसी को नहीं कही क्योंकि मैं अभी यहाँ पर नई नई आई हूँ। अगर मैं किसी को भी कुछ बोलूँगी तो मुझ पर इल्जाम लगाया जाएगा कि मैं घर की लड़की को बुरा कह रही हूँ। दरअसल मेरी ननद कॉलेज जाती है। उसकी उम्र सिर्फ 19 साल है। वह घर भर की लाडली है। सब उससे बहुत प्यार करते हैं। एक लौटी होने की वजह से उसकी माँ उसे सर आंखों पर बिठाती है। यह बात मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। इसीलिए मैं अपनी ननद से न तो उलझती हूँ और न ही उसे कुछ कहती हूँ, क्योंकि मुझे अपना घर बहुत ज्यादा प्यारा है। मगर कुछ दिनों से मुझे बहुत ही गलत महसूस हो रहा है। जब भी मेरी ननद कॉलेज से घर वापस आती है तो उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, चेहरे पर भी परेशानी होती है और कपड़े पर कई सिलवटें मौजूद होती हैं। यह बात मुझे बहुत ही अजीब लगती है। वह फौरन आते ही बाथरूम में घुस जाती है, जल्दी जल्दी नहाती है और फिर कपड़े धोने बैठ जाती है। घर के अंदर उसकी माँ ने भी कई बार उससे यह सवाल पूछ लिया है कि तुम आधी रात को ही कपड़े क्यों धोती हो? पहले तो तुम ऐसा कुछ नहीं करती थी। मैं ही तुम्हारे कपड़ों को धोया करती थी। मगर अब तो तुम्हारे तौर तरीके बदल गए हैं। तो वह हंसकर बात कह देती है कि पहले दो भाभी घर में नहीं थी। अब अगर भाभी की मौजूदगी में भी मैं काम आपसे करवाऊंगी तो यह अच्छी बात नहीं होगी। इसीलिए मैं अपने काम खुद करना चाहती हूँ। यही वजह है कि मैं रोज कपड़े धो रही हूँ। जबकि मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। न जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही थी। मैं चुपचाप इन माँ बेटी की बातें सुनती रही। रात में मेरे पति आए तो मैं उनसे भी इस बात का जिक्र करना चाहती थी, मगर मैं चुप रही। मेरे दिल में एक डर था कि कहीं मेरे पति को मेरी बातें बुरी लग गईं, तो बेवजह हम दोनों के बीच नाराजगी हो जाएगी। मैं अभी इसी बारे में सोच रही थी जब अचानक मेरे पति ने मेरा हाथ थाम लिया था और मुझे अपनी तरफ करते हुए बोले थे, क्या हो गया? मैं कब से आया हुआ हूँ और तुम अपनी ही सोच में मग्न हो। कोई बात हो गई है? मम्मी या बहन ने कुछ कहा है? मैंने सिर ना में हिलाते हुए कहा ना, नहीं नहीं, वह लोग भला मुझे क्यों बोलेंगे। मैं तो बस ऐसे ही घर के बारे में सोच रही थी कि कल क्या बनाना खाने हैं में। आप बताइए, आपने आज सारा दिन क्या किया? मैं उन्हें अपनी बातों में उलझा चुकी थी क्योंकि जब तक मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं आ जाता तब तक मैं किसी की बेटी पर इल्जाम नहीं लगा सकती थी। काफी देर तक मैं अपने पति के साथ बैठी रही और फिर वह सोने के लिए लेट गए क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी ही ऑफिस जाना था। मगर मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी क्योंकि मेरे लिए मेरे पति की इज्जत बहुत ज्यादा जरूरी थी। अगर मेरी ननद कुछ गलत कर रही थी तो मेरा फर्ज था कि मैं उसे इस गलत चीज से रोकती, मगर मुझे डर भी था कि कहीं उसे बुरा न लग जाए। कुछ सोचकर मैं अपने कमरे से बाहर आई थी। अभी रात के 12 बज रहे थे।